हेलो दोस्तों, यदि आप भी असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करना चाहते हैं और यदि आपकी नेट इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है लेकिन ओल्ड रिजिम के अनुसार 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है और न्यू रिजिम के अनुसार 3 लाख से 7 लाख के बीच में है, तब इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न निल फाइल कर सकते हैं। और दोस्तों, भले ही ओल्ड रिजिम में आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है या न्यू में आपकी 3 लाख से कम है लेकिन आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तब उस कंडीशन में आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आप एक सैलरीड पर्सन हैं और अपना आईटीआर निल फाइल करना चाहते हैं तब हमारी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहें। इस वीडियो को देख आप आसानी से अपनी रिटर्न निल फाइल कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। ई फीलिंग पोर्टल पे दोस्तों लॉगिन करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे। यहाँ पे फाइल नाउ पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज़ करना है या बाई डिफ़ॉल्ट भी आ जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू की बटन पे क्लिक करें। यहाँ स्टार्ट न्यू फीलिंग पे क्लिक करें। यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पर सैलरीड पर्सन के लिए दोस्तों आईटीआर 1 फॉर्म सेलेक्ट करना है। प्रोसीड विथ आईटीआर 1 के साथ क्लिक करें। यहाँ पर लेट्स गो पे क्लिक करें और ओके पे क्लिक कर दें। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लें, या फर्स्ट या थर्ड। चूज़ करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी बहुत सारी डिटेल पहले से फ्री फील्ड हो जाएंगी। यहाँ ओके बटन पे क्लिक करके आईटीआर फाइल करने के लिए यहाँ पे आपको 5 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे पहली स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे क्लिक करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी डिटेल ओपन हो जाएंगी। ये डिटेल अच्छे से चेक कर लें। चेक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके दोस्तों नीचे आ जाएं। यहाँ पे ये ऑप्शन 139(1) ये पहले से आएगा क्योंकि आप ड्यू डेट से पहले अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों नो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, ये न्यू टैक्स रिजिम के लिए है। आप ये सिलेक्ट करके ओल्ड टैक्स रिजिम में भी जा सकते हैं। दोनों के लिए सेम प्रोसेस है दोस्तों। यहाँ पे आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल आ जाएगी, ये वैलिडेट होना चाहिए और इसके बाद कन्फर्म के बटन पे क्लिक करें। कन्फर्म के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो सेकंड स्टेप है ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्वेश्चन स्किप करने के बाद यहाँ पर आपको आपके इनकम की जानकारी देना है। नीचे आपको हाउस प्रॉपर्टी की जानकारी देना है। इसके बाद आपका जो इंटरेस्ट मिला है सेविंग वगैरह किसी से वो दिख जाएगा। एडिट के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको अपने फॉर्म 16 के अनुसार अपनी सैलरी की डिटेल फिलअप करनी है। ध्यान रखिए दोस्तों, आप फॉर्म 16 के अनुसार ही अपनी डिटेल फिलअप करें। यहाँ पे पहले ऑप्शन में आप अपनी ग्रॉस सैलरी फिलअप कर दें। यहाँ नीचे आने के बाद एग्जेम्प्ट अलाउंसेस में आप अपनी एचआरए की जानकारी दे सकते हैं या किसी तरह का अन्य अलाउंसेस मिलना है जो डिडक्ट होना है उसकी जानकारी आप यहाँ दे सकते हैं। उसके लिए एनी अदर सेलेक्ट करने के बाद डिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल देने के बाद यहाँ अमाउंट एंटर कर दें। अमाउंट एंटर करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएं दोस्तों, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन दिख जाएगा। आपको अपना प्रोफेशनल टैक्स की डिटेल देनी है। प्रोफेशनल टैक्स की डिटेल देने के बाद सेव के बटन पे क्लिक करें। इस तरह से आप अपनी सैलरी का ब्यौरा यहाँ देख सकते हैं। ये जो डिटेल आपने फिलअप करी है दोस्तों, आप अपने फॉर्म 16 से मिला लें। कोई डिटेल यदि मैच नहीं करती तो एडिट के बटन पे जाके आप फिर से उसे सुधार सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे अलाउंसेंस 3,000 रुपये का मिला था जो मैंने फॉर्म 16 पे देख के यहाँ करेक्ट कर लिया है। और नीचे जाके आप वापस अपनी डिटेल मैच करने के बाद यहाँ सेव के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। सैलरी की डिटेल फिलअप करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएं। यहाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी
यदि आपका मकान किराए पर चल रहा है या आपने होम लोन लिया है तब उसकी डिटेल यहाँ आप इंटर कर सकते हैं। स्वयं का मकान है तो सेल्फ ऑक्युपाइड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप पहले ऑप्शन में अपने होम लोन की इंटरेस्ट की डिटेल डाल सकते हैं और दूसरे में यदि आपका होम रेंट पे दिया है तो उसकी डिटेल डाल सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएं दोस्तों। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दोस्तों आप अपने डिपॉजिट और बैंक इंटरेस्ट की डिटेल यहाँ चेक कर सकते हैं। एग्जेम्प्ट इनकम में आपके पास यदि कोई खेती से 5,000 तक की इनकम है या अन्य कोई सोर्सेज हैं वो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएंगे, उनकी डिटेल यहाँ शो हो जाएगी। वो दोस्तों यहाँ देखने के बाद आप उनका एग्जम्पशन ले सकते हैं। सैलरी की डिटेल दोस्तों अच्छे से चेक करने के बाद नीचे कन्फर्म के बटन पे क्लिक करें। कन्फर्म के बटन पे क्लिक करने के बाद आप रिटर्न समरी पे जाएंगे दोस्तों। यहाँ टोटल डिडक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे आप सभी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो स्किप द क्वेश्चन करके कंटिन्यू की बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे आप मैनुअली अपने जो सेक्शन में आपका फॉर्म 16 के अनुसार डिडक्शन है वो सेक्शन यहाँ पे जोड़ लें। जैसे मेरा 80C है, 80 TTB है, उन सब सेक्शनों को मैं यहाँ जोड़ लूँगा। इसके अलावा दोस्तों यदि कोई अन्य सेक्शन है जिसमें आपका डिडक्शन हुआ है उसे आप यहाँ देखकर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐड के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके ऊपर आ जाएं। यहाँ 80C की डिडक्शन जितनी हुई है वो इंटर करने के बाद ऐड के बटन पे क्लिक करें। और यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो 80D में उसकी डिटेल इंटर कर सकते हैं या इसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी किसी सेक्शन में आपका डिडक्शन हुआ है दोस्तों आप इसे जोड़ के यहाँ पे उसकी डिटेल फिलअप कर सकते हैं। हम अपने बैंक से जो इंटरेस्ट मिला है अधिकतम 10,000 की सीमा में बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों। ये 60 वर्ष से कम आयु वाले लोगों के लिए है दोस्तों। सीनियर सिटीजन के केस में आप 50,000 तक की लिमिट का फ़ायदा ले सकते हैं। सब डिडक्शन फिलअप करने के बाद कंफर्म के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे टैक्स पेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और अपनी डिटेल जान लें यहाँ पे आपका कितना टैक्स बन रहा है। ओल्ड रिजिम के केस में दोस्तों यदि आपकी इनकम 5 लाख से कम है तब 87A के तहत आपको 12,500 रुपये की अधिकतम राशि की रिबेट मिल जाएगी और आपका टैक्स हो जाएगा 0। स्क्रॉल डाउन करके कंफर्म के बटन पे क्लिक कर दें दोस्तों। यहाँ टोटल टैक्स लायबिलिटी को भी चेक करने के बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको पूरे रिटर्न का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ डिटेल चेक करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पे यहाँ पर भी आप अपने ITR की पूरी डिटेल अच्छे से मैच कर सकते हैं। नीचे आने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करें। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यदि कोई एरर आती है तो उसे सुधार लें और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करें। यहाँ दोस्तों अभी वेरीफाई करने के लिए आपको ई-वेरीफाई नाउ पे क्लिक करें और कंटिन्यू की बटन पे क्लिक करें। यहाँ पर दोस्तों जो पहला ऑप्शन है आधार पे OTP लेने के बाद इंटर करने के बाद वेरीफाई करने का, इस ऑप्शन पे क्लिक करें और नीचे आकर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करने के बाद जनरेट आधार OTP पे क्लिक करें। यहाँ पे आपका 6 अंकों का आधार OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। वो आधार OTP यहाँ पे इंटर करने के बाद वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करें। दोस्तों नील रिटर्न टैक्स फाइल करने की ये प्रोसेस ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों के लिए सेम है। बस फ़र्क इतना है इसमें आप डिडक्शन का प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। आप दोनों में से जो आपको प्रॉफिटेबल लगे वो एक चूज़ कर सकते हैं। आधार डिटेल सक्सेसफुली वैलिडेट होने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम दोनों के लिए यही प्रोसीजर फॉलो करना है दोस्तों। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी ITR सक्सेसफुली फिलअप हो जाएगी। यहाँ पे आप अपनी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।